बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो जनाब मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे 2-3 दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो हो रही है ठीक ठाक वाली ख़राब। गले बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं मेरे। टेम्परेचर जो है किसी वक्त ठीक हो जाता है, किसी वक्त ज़्यादा हो जाता है। बुखार किसी वक्त उतर जाती है, किसी वक्त ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो बुखार की वजह से भी हिम्मत इस कदर हो नहीं रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊं। आज सजबीर के बाबा के कुछ सूट थे धोने वाले। ये सुबह उठने के बाद जब मैंने मशीन लगाई तो फिर मैंने सोचा कि मशीन लगा ली है, पानी मशीन का बिल्कुल साफ़ है और कोई दूसरी चीज़ धोने के लिए नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लैंकेट ही धो लिए जाए। मेरी बहुत प्यारी जानने वाली उन्होंने मुझे कहा कि व्लॉग कैसे बनाती हो, क्योंकि तुम्हारे व्लॉग में सिवाय तुम्हारे किचन के और कुछ नहीं आ रहा होता है, तुम हर वक्त किचन में क्यों खड़ी रहती हो? और अगर किचन में ही रहती हो तो अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर किया करो, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर दिखाया करो। कुकिंग जो करो तो फिर अच्छी अच्छी कुकिंग किया करो। तो मैंने उसको कहा कि मुझे इतनी अच्छी कुकिंग करनी नहीं आती, कुकिंग बहुत अच्छी मैं नहीं करती। किचन में खड़े होने का व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि मेरी जो मसरूफ़ियत है वो बहुत थोड़ी होती है। जितनी फैमिली उतनी ही मसरूफ़ियत, ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स मेरे हैं नहीं, तो मेरी मसरूफ़ियत भी थोड़ी ही होती है। तो इस वजह से व्लॉग्स भी कुछ इसी नौइयत के बनते हैं। जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो फिर घर से बाहर के व्लॉग्स जो होते हैं वो मैं बना लेती हूँ। अगर मैं घर में होती हूँ तो व्लॉग किसी तरह के बनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगियों में जिन्हें हम बेइंतहा हद से ज़्यादा अपना खुलूस और मोहब्बत देकर ये समझ रहे होते हैं कि इनसे ज़्यादा मुखलिस हमारे साथ कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा खुलूस हमें कोई नहीं दे सकता, इनसे ज़्यादा मोहब्बत हमसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये सिर्फ़ हमारा वहम होता है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारी ज़िंदगियों में जिनका हमारी ज़िंदगियों से चले जाना बेहतर होता है। जी हाँ, कुछ लोग हमारी ज़िंदगियों में ऐसे होते हैं जिनका हमारी ज़िंदगियों से चले जाना बेहतर होता है। जब बोझ बने तुम्हारे ऊपर कोई रिश्ता, तुम्हें लगे कि ये हम पर बोझ की तरह मुसल्लत है, हम इसके साथ अच्छी और मुतमईन ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, हम इसके साथ मुतमईन नहीं हैं, या फिर सबसे ख़तरनाक बात यह कि वो आपके पीछे से आपके बारे में, यानी कि अपने साथ उठने बैठने वाले इंसान के बारे में, जिसने आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा है, जो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आए, उनके बारे में गलत बयानी करें, जो कि गिबत में भी आ जाता है और बुराई में भी आ जाता है, और आपको लग पता जाए, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें। ज़िंदगी इंसान को बार बार मौका नहीं देती। अगर आपको कोई मौका ऐसा मिला है ऐसे लोगों से दूर होने के लिए, तो अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा करें ऐसे लोगों से दूर होकर। दुनिया में इंसानों की कमी नहीं है, अच्छे बुरे लोग हमें हमारी ज़िंदगी में टकरते रहते हैं। ये जुमला बड़ा सुनने में अजीब लगता है, ऐसे लोग हमारी ज़िंदगियों में टकरते ही रहते हैं। तो फिर इस तरह के लोग जो आपको बदसकून करते हैं, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो रहा है, जिनकी वजह से आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगियों से अल्लाह हाफिज़ कह देना ही ज़रूरी है। रिश्ता फिर चाहे आपका उनके साथ जो भी हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे मुखलिस रिश्ता जो देखा है वो औलाद के साथ माँ का देखा है। मुझे लगता है कि जितना माँ का रिश्ता अपनी औलाद के साथ मुखलिस होता है, उतना कोई रिश्ता मुखलिस किसी के साथ नहीं होता। तो अगर आपके साथ ऐसे रिश्ते मुखलिस नहीं हैं जो आपकी पीठ के पीछे से आपको गलत सलत कहें, आपके लिए गलत बयानी करें, या आपको गलत साबित करने में ही लगे रहें, आपकी हर बात उन्हें गलत लगती हो, नंगे पैर घूम रही हूँ मैं फर्श पे, ये दिखा रही हूँ आपको, तो फिर ऐसे रिश्तों को जल्द अज जल्द अल्लाह हाफिज़ कह दें। इंसान बनाने वाले ने बहुत अच्छे और रिश्ते हमारे लिए इस दुनिया में बना कर रखे हैं, जो शायद हमारे साथ मुखलिस हों, और अगर नहीं भी हों तो मैंने अभी क्या कहा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखलिस रिश्ता माँ का अपनी औलाद से है। आप अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से रहें, बाकी रिश्तों को टाटा बाय बाय कहें। जब आप अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देंगे, अच्छी तरीके से उनके साथ रहेंगे, मुखलिसी के साथ उनके साथ रहेंगे, तो फिर किसी और रिश्ते की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ते ऐसे ही होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगियों में अपने साथ जिन रिश्तों को मुखलिस पाया, एक हद पर आकर
انہیں بھی اپنے خلاف بات کرتے دیکھا، اور بتانے والے بھی وہی ہوتے تھے جو ان کے اپنے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ تو بس جو رشتے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یا آپ کی پیٹھ پیچھے خود کو اچھا بتانے کے لیے ہر حال میں آپ کو غلط ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں، ان رشتوں سے نجات حاصل کریں۔ بہتر تو یہی ہے، پھر زندگی آپ کی ہے جس سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ ایک انسان جب یہ سب تجربے کر چکا ہوتا ہے تو وہ بس پھر مشورہ ہی دے رہا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جان چھٹائیں جو آپ کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ چائے میں نے صبح اٹھی جس وقت مشین لگائی اس وقت بنا کر پی لی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب صبر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ طبیعت بھی خراب ہے، گلے بھی بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، اور اب مشین کے 2 چکر دھونے کے بعد مجھے ٹیمپریچر جو ہے وہ تیز ہو رہا ہے، بخار اب مجھے آ رہی ہے پھر سے۔ تو میں نے سوچا کہ چائے بنا کر ایک ٹیبلٹ لی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ کام شروع کیا جائے۔ 2 دن ہو گئے تھے مجھے ولاگ میں نے ڈالا نہیں تھا، یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق تو روزانہ ہی ولاگ ڈالنا ہے جب تک چینل مونیٹائز نہیں ہو جاتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ سب دعا کریں کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے۔ مجھے پہلے تو نہیں، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جانا چاہیے، میرے سبسکرائبر پورے ہو جانا چاہیے، میرے واچ ٹائم بھی پورا ہو جانا چاہیے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، اب یہ سب کام ہو جانے چاہیے۔ تو پلیز میرا جو ولاگ ہے وہ پورا واچ کیا کریں، اور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پلیز پریس ضرور کیا کریں۔ یہ بخار جو ہے اب بڑھ رہی ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو مشین میں بلینکٹ میں نے اپنی ڈالی ہے یہ دھل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ میری ہمت اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سچویل چھوٹی ہیں، بلینکٹ کا کام وہ نہیں کر سکتی۔ یہاں شہر میں ماسیاں اتنی آرام سے نہیں ملتی جتنی آرام سے ہمارے KGA میں مل جایا کرتی تھی۔ تو لوگ کو ہم یہی روکتے ہیں، طبیعت اگر ٹھیک رہی تو کنٹینیو کریں گے، اور وہ باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں اس سے پہلے بھی کہی ہیں پلیز ان پر عمل کریں۔ وہ لوگ جو آپ کی زندگیوں میں مصیبت کا باعث بنیں ان سے جان چھٹائیں۔ اللہ نے زندگی جسے دی ہے ویسے اچھے اور برے رشتے بھی ہمیں دیے ہیں، تو اچھے رشتوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، برے رشتوں سے اپنا دامن بچائیں۔